हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, आज की कथा में हम उन सब लक्षणों के बारे में जानेंगे जिनसे हमें मालूम हो सके कि किस मनुष्य की मृत्यु कब होने वाली है। आइए आरंभ करते हैं आज की कथा को। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब पार्वती माता बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत को जान लिया है। हे देव, जिन मंत्रों द्वारा, जिस विधि से, जिस प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया है। किंतु प्रभु, अब भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। हे देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बात बताइए। तब महादेव जी ने माता पार्वती को उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। हे शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। हे भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाले शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्द नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकाराच्छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 माह से अधिक नहीं होता। जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे, तब उसका जीवन 1 मास से अधिक शेष नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं है। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। हे पार्वती, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाएगी। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे, तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 माह से अधिक नहीं है। हे देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखें अथवा अपने को छाया से रहित पाएं, तब वह मनुष्य 1 मास से अधिक नहीं जीता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ। हे देवी, इसे ध्यान से सुनो। जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे तारों का दर्शन न हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक ही जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्थे नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे और गिद्ध और कौवे घिरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि और स्वर्ग मार्ग न दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुष को उस पुरुष की आयु 6 माह से अधिक नहीं समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती हुई दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने के अंदर मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास से अधिक शेष नहीं समझनी चाहिए। यदि गिद्ध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है। इसमें संशय नहीं है। हर हर महादेव। दोस्तों, यह थी शिवपुराण के अनुसार मृत्युकाल के निकट होने के लक्षण।